Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about past simple. Past simple means in this tense you use the past form of the verb like worked, got, and went. For example, they watch TV every evening. This is present simple. They watched TV yesterday evening. This is past simple. They watch TV every evening. That is present simple. Okay. So we use the same form of past with all the subjects. There is no difference at all. For example, I watched, we watched, you watched, they watched, he watched, she watched, and it watched. प्रेजेंट सिंपल में आपको याद होगा कि हम आई वॉच, वी वॉच, यू वॉच, दे वॉच बोलते थे, मगर ही के साथ ही वॉचेस, शी वॉचेस एंड इट वॉचेस. ठीक है, पास्ट सिंपल में इस तरह का कोई फर्क नहीं होता. बस ये बात आपको याद रखनी है कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं और पास्ट सिंपल जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है, यानी पास्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं. वर्क, वर्कड. अब यहाँ पे पास्ट सिंपल में दो किस्म के वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और दूसरे होते हैं इरेगुलर. अब रेगुलर कौन से होते हैं? जैसे वर्कड है, क्लीन्ड है, स्टार्टेड है, डांस्ड है, स्टेड है और नीडेड है. ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं. ठीक है. अब जो दूसरे होते हैं जिनमें हम ईडी नहीं लगाते, ठीक है, उनकी फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनको हम इरेगुलर कहते हैं. वो हम नीचे जाकर डिस्कस करेंगे. अभी फ़िलहाल मैं इनकी एग्जांपल्स देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम पास्ट सिंपल के जुमले पॉजिटिव जुमले बनाते हैं, यानी मुस्बत जुमले. आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग. मैं हर सुबह अपने दांत साफ करता हूँ. दिस मॉर्निंग आई क्लीन्ड माई टीथ, यानी आज सुबह भी अपने दांत साफ किए. ठीक है. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. टेरी ने 2005 से लेकर 2011 तक बैंक में काम किया. Yesterday it rained all morning. कल कल जो है सुबह बारिश हुई. It stopped at lunch time. तो ये दोपहर के खाने के वक्त जो है रुक गई. We enjoyed the party last night. हमने पार्टी को लास्ट नाइट एंजॉय किया. वी डांस्ड अ लॉट. हमने बहुत ज़्यादा नाचा. एंड टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. और बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की. द पार्टी फिनिश्ड एट मिडनाइट. पार्टी जो है वो आधी रात को ख़त्म हुई. अब आपके पास इर्रेगुलर वर्ब्स है, जैसे ट्राई, ट्राइड. नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में इनको रेगुलर वर्ब्स ही कहते हैं, मगर इनमें स्पेलिंग रूल्स का थोड़ा-सा मसला है, वो आप नोट कर लीजिए. यानी जिनके आखिर में वाई होता है, उनका सेकंड या थर्ड फॉर्म आईईडी से बनाते हैं. जैसे स्टडीड में देख लें, ट्राइड में देख लें और कॉपीड में देख लें. अलबत्ता स्टॉप्ड और प्लान्ड में आपने देखा कि हमने जो आखिरी कॉन्सोनेंट है, उसको पास्ट फॉर्म में डबल कर दिया. यानी एसटीओपी स्टॉप सिंगल पी है, मगर स्टॉप्ड में डबल पी है. प्लान में सिंगल एन है और प्लान्ड में डबल एन है. ठीक है, यानी स्पेलिंग रूल है. ये अब देख लीजिए. अब आप इर्रेगुलर वर्ब्स की तरफ आ जाइए. इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनमें हम ईडी फॉर्म नहीं लगाते. ठीक है, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इर्रेगुलर वर्ब्स यहाँ पे मौजूद हैं, उसको आप देख लीजिए. मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता देता हूँ और सिखा देता हूँ कि इनको कैसे बोलते हैं. बिगिन, began, break, broke, bring, brought, build, built, buy, bought, catch, caught, come, came, do, did, drink, drank, eat, ate, fall, fell, find, found, fly, flew, forget, forgot, get, got,
give, gave, go, went, have, had, hear, heard, know, knew। अब हियर में आपने देखा कि इसकी सेकंड फॉर्म हियर्ड नहीं होगी, इसको हम हर्ड पढ़ेंगे, हर्ड। तो कुछ चीज़ों को आपको मेमोराइज़ करना होता है। तो इर्रेगुलर जो वर्ब्स हैं, इनको आपने मेमोराइज़ करना है, ताकि आप जब भी बोलचाल में या लिखने में इस्तेमाल करें, तो वो आपको याद हों कि लीव की या जितने भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, उनकी पास्ट फॉर्म या उनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है। लीव की लेफ्ट, लूज़, लॉस्ट, मेक, मेड, मीट, मेट, पे, पेड, पुट, पुट, रीड, रेड। अब रीड के स्पेलिंग और रेड के स्पेलिंग सेम है, मगर पास्ट की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। यानी पास्ट फॉर्म की रीड, रेड, रेड। यानी जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको भी रेड पढ़ते हैं और पास्ट को भी रेड पढ़ते हैं। आगे अपना ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है और स्टार का निशान भी मौजूद है। रिंग, रैंग, से, सेड। अब से की सेकंड फॉर्म सेड नहीं होगी, सेड होगा। ठीक है, जैसे रेड है ऐसे ही सेड है। सी, सॉ, सेल, सोल्ड, सिट, सैट, स्लीप, स्लेप्ट, स्पीक, स्पोक, स्टैंड, स्टूड, टेक, टुक, टेल, टोल्ड, थिंक, थॉट। यानी इसको मतलब गोरे कैसे बोलते हैं? थिंक, थॉट, विन, वन, राइट, राउट। ठीक है, इसको यानी बोलना कैसे जी? राउट। यानी जहाँ जहाँ पे ओ आता है, जैसे ब्राउक हो गया और यहाँ पे राउट हो गया, स्पोक हो गया। यानी इनमें आप देखें कि ओ की हम कैसी आवाज़ निकालते हैं। स्पोक, राउट एंड ब्रोक, ये तीनों एक ही अंदाज में बोले जाते हैं। अच्छा, अब हम नीचे इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लीजिए। आई यूजुअली गेट अप अर्ली, मैं अमूमन तो जल्दी जागता हूँ, बट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट 9 o'clock। आज मैं गॉट अप यानी जागा 9 o'clock, 9 बजे। ठीक है, गेट अप जागता हूँ, अर्ली रोजाना यानी सवेरे। बट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट 9 o'clock, मगर आज मैं, दिस मॉर्निंग का मतलब है आज, आज मैं सुबह के वक्त यानी कि 9 बजे जागा। वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, हमने कल बहुत सारा काम किया। कैरोलीन वेंट टू द सिनेमा 3 times लास्ट वीक, पिछले हफ्ते 3 दफा वो सिनेमा गई। जेम्स केम इनटू द रूम, अब जेम्स को कैसे पढ़ते हैं? यानी जेम्स और केम, इन दोनों में एक ही ए आ रहा है और उन दोनों की आवाज एक जैसी है। जेम्स केम इनटू द रूम, took off his coat and sat down। took off his coat, कोट उतारा, and sat down, और नीचे बैठ गया। जेम्स came, जेम आया। कहाँ आया? into the room, रूम के अंदर। ठीक हो गया। took off his coat, अपना कोट उतारा। यानी उर्दू में तो आप कोट कहते हैं, मगर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? coat। जैसे ब्रोक था, जैसे स्पोक था, जैसे राउट था, ऐसे ही coat भी है, मगर इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। राउट में सिंगल ओ आ रहा है, स्पोक में भी सिंगल ओ आ रहा है और ब्रोक में भी सिंगल ओ आ रहा है। मगर खोट में आवाज़ वैसी ही है, मगर इसमें COAT, खोट, प्रोनाउंसिएशन उसकी तरह है, उसके साथ मिलता जुलता है। यानी खोट, राउट, स्पोक एंड ब्रोक, इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। Thank you so much for listening to me patiently. I will see you with another great lesson tomorrow. Have a great night. Have a